आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई की 6 सदस्यों की टीम ने प्रयागराज में डेरा डाल दिया है। सीबीआई इस मामले में अब तक हुई एसआईटी और पुलिस जांच से जुड़े सभी दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और अब तक इस मामले में लोगों से हुई पूछताछ की रिपोर्ट भी एसआईटी की टीम ने सीबीआई को सौंप दी है। जांच में शामिल होने के लिए सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर विप्लव चौधरी भी प्रयागराज पहुंचेंगे। प्रयागराज के एसएसपी ने इस मामले में जांच के लिए 18 सदस्यों की एसआईटी गठित की थी और 19 सितंबर को प्रयागराज के बागंबरी मठ में महंत नरेंद्र गिरी का शव संदिग्ध हालात में पंखे से लटकता हुआ मिला था। लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और सीबीआई की 6 सदस्यीय टीम अब अपना डेरा उसने प्रयागराज में डाल दिया है, बागंबरी मठ में, जहां पर ये पूरा का पूरा मामला हुआ था और संदिग्ध परिस्थितियों में महंत नरेंद्र गिरी का शव कमरे से बरामद हुआ था। नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई ने अब पूरी जांच को टेक ओवर कर लिया। सीबीआई की एक टीम कल आ गई थी और एक टीम आज आ रही, यानी ये टीम ये तय करेगी कि आखिर महंत नरेंद्र गिरी की मौत की मिस्ट्री क्या है। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के इंतजाम लगातार जो बाघंबरी मठ है यहाँ पर बने हुए हैं। कल भी 2 बार एसआईटी की टीम आई थी, उन्होंने मौके से नजरी नक्शा बनाया। चूंकि उनको नजरी नक्शा बनाया क्योंकि जब सीबीआई पूछेगी कि एसआईटी ने क्या क्या किया तो उन्हें इन सारे सवालों के जवाब देने होंगे। इसके साथ ही जो कुछ मेन पॉइंट आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत कैसे हुई, उनकी मौत के लिए कौन जिम्मेदार है, उन्होंने फांसी क्यों लगाई, इन सब सवालों के जवाब वो कमरा देगा जहाँ पर महंत नरेंद्र गिरी ने अपने कमरे के अंदर पंखे से उनका शव लटका हुआ था। उस कमरे से पता चल पाएगा कि आखिर वहाँ क्या हुआ था। हालांकि सब कुछ फोरेंसिक जांच के लिए जा चुका है, लेकिन अब सवाल कई सारे हैं कि षड्यंत्र रचने में कौन कौन शामिल था। सीबीआई के पास बहुत सारे सवाल थे कि जो उनके पास से सुसाइड नोट मिले कई टुकड़ों में थे, क्यों थे, उन्होंने फांसी क्यों लगाई, इन सब के पीछे क्या वजह थी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सीबीआई को तलाशने हैं और एसआईटी के साथ साथ उन लोगों से भी पूछताछ होगी कि आखिर इतना बड़ा षड्यंत्र कैसे हुआ, जिसमें से कई सारे शिष्य हैं उनके, जो आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के कॉमन शिष्य हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर इन सब के पीछे क्या वजह। और बहुत सारे जो क्या कहीं कोई इस पर्दे के पीछे कोई और बड़ा मास्टरमाइंड तो नहीं आनंद गिरी के अलावा, आनंद गिरी हरिद्वार में बैठकर पूरी बड़ी साजिश तो नहीं रच रहा था। इस महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में सीबीआई आज अपनी जांच शुरू करेगी और न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि सीबीआई कुछ खास पहलुओं को जांच का हिस्सा बना सकती है, जिसके जरिए कुछ सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे और सीबीआई जांच में जो पहलू शामिल हो सकते हैं उनमें इस बात की जांच की जाएगी कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत कैसे हुई। सीबीआई इस सवाल का भी जवाब तलाशेगी कि महंत की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है। इस सवाल का भी जवाब तलाशा जाएगा कि अगर महंत ने फांसी लगाई तो क्यों लगाई। यही नहीं, सीबीआई इस सवाल का जवाब भी तलाशेगी कि अगर साजिश हुई तो किसने रची। इस सवाल का भी जवाब तलाशा जाएगा कि क्या आनंद गिरी के उकसाने पर महंत ने आत्महत्या की। सीबीआई ये जानने की भी कोशिश करेगी कि अगर आनंद गिरी महंत को बदनाम करना चाहते थे तो महंत ने इसकी जानकारी पुलिस को क्यों नहीं दी। यानी कि कई पहलुओं को लेकर कई सवालों के जवाब आज सीबीआई ढूंढने की कोशिश जरूर करेगी। और अजीत सिंह बागंबरी मठ प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और अमित सिंह भी पुलिस लाइन प्रयागराज से हमारे साथ लाइव है। अजीत, पहले आपके पास आएंगे, आखिर प्रयागराज में अब सीबीआई पहुंच चुकी है, किस तरीके से वो आगे कार्रवाई कर रही है? देखिए, बिल्कुल शिवानी, सीबीआई प्रयागराज पहुंच चुकी है। उसने पूरे जो एफआईआर की कॉपी थी जो जाट टाउन में अमर गिरी, जो महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य थे, उन्होंने दर्ज कराई थी, उस एफआईआर कॉपी को जो वहां के विवेचक थे महेश, उनसे पूरी एफआईआर कॉपी ले ली। इसके अलावा एसआईटी को जो लीड कर रहे थे अजीत सिंह चौहान, उनसे एसआईटी ने जितने लोगों से पूछताछ की थी, जितने दस्तावेज उनके पास थे, जो वीडियोज थे, जो सुसाइड नोट्स थे, वो सब उन्होंने कब्जे में ले लिया है। और इसके साथ ही अब सीबीआई पुलिस लाइन से अगर जब निकलेगी पूछताछ के लिए तो यही बाघंबरी मठ आएगी और कहा जा रहा 12 बजे के बाद आएगी। और ठीक पीछे आप यहाँ आपको बिल्कुल भीड़ नहीं दिख रही होगी, सिर्फ पुलिस के जवान है और बैरिकेटिंग है। यहाँ सीबीआई पहुंचेगी और उस कक्ष पर पहले जाएगी जहां पर महंत नरेंद्र गिरी का शव बरामद हुआ था। उस पूरे कक्ष की जांच करेगी और सीबीआई के साथ कहा जा रहा है फोरेंसिक टीम भी सीबीआई के साथ यहां पहुंची है। और देर रात भी यहां एसआईटी की जो सदस्य थे, जो एसआईटी के 2 डिप्टी एसपी, एक अजीत सिंह चौहान और एक आस्था जायसवाल, वो अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे थे। उन्होंने नजरी नक्शा, इस जगह का नजरी नक्शा भी बना और आपको दिखा दें एक सीसीटीवी है। ये सीसीटीवी
खराब बताया जा रहा है। जो उस कमरे की तरफ का चित्र सीसीटीवी जो कैच करता है, पूरी तस्वीरी कैद करता है, वो एक सीसीटीवी खराब, और दूसरा सीसीटीवी वो खराब है जो लेटे हुए हनुमान मंदिर में लगा था, जहां पर चढ़ावा चढ़ता था, वो सीसीटीवी खराब है। तो सीबीआई आज उन सवालों के जवाब शिवानी तलाशेगी कि मौत क्यों हुई, क्यों उन्होंने आत्महत्या की, किसने बिल्कुल उकसाया, कई क्या ऐसे आनंद सवाल गिरी के हैं जो अलावा अभी कोई तक बात अनसुलझे हैं, और लगातार इससे पहले एसआईटी अब जांच कर रही थी और अब सीबीआई को पूरी जांच सौंप दी गई है, और सीबीआई भी लगातार प्रयागराज में डटी हुई है, तमाम सवालों के जवाब वो वहां पर ढूंढ रही है। एक और सीबीआई ने महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में मौत की जांच अपने हाथ में लेने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी इस मामले की गुप्त जांच के लिए 5 सदस्यों की टीम बनाई है, और खबर है कि ये टीम प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक में अलग अलग जगहों पर जाकर मामले की गुप्त तौर पर जांच करने में जुटी है। अखाड़ा परिषद की ओर से बनाई गई टीम महंत की मौत से जुड़े सभी तथ्यों का पता लगाने में जुटी हुई है, और इसके साथ ही ये टीम अखाड़ा परिषद की देश में अलग अलग जगहों पर खाली पड़ी करोड़ों की जमीन की भी जांच में जुट गई है। यानी कि जहां एक और सीबीआई जांच में अब जुटेगी, वहीं दूसरी ओर अखाड़ा परिषद की ओर से भी अब एक अलग से टीम बना दी गई है, और ये 5 सदस्यों की टीम है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, और अलग अलग जहां पर भी जमीनें हैं अखाड़ा परिषद की, वहां संपत्ति को लेकर भी अब जांच शुरू कर दी गई है अखाड़ा परिषद की जो टीम बनाई गई है उसने। वहीं नरेंद्र गिरी मामले में एक और